हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राही अध्ययन धाम। दिस इज हिमानी और आज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है सोशलाइजेशन प्रोसेस यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया। इससे पहले हम दो चैप्टर्स बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। जो फर्स्ट था वो था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन था हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। दोनों में अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, राही CDP के नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। रेस्ट बाकी सारी चीज़ें चल ही रही हैं सीक्वेंस वाइज। कुछ बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, वो ये हैं कि मैम ये जो आपने सीटेट राही का बैच निकाला है ये बाकी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, यानी कि जो MP टेट देना चाहते हैं, रीट देना चाहते हैं। देखो, आप कोई भी टेट देते हो, आपका CDP का सिलेबस 99% ऑलमोस्ट सेम रहता है। सेकेंड थिंग इज कि मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ सीटेट को ही टारगेट करके नहीं चल रही हूँ। जैसे मान के चलिए एक चैप्टर है, उसमें से 4 पॉइंट्स आपके सीटेट के काम के हैं और 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं, तो मैंने वो 2 पॉइंट्स भी इग्नोर नहीं कराए हैं, वो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट मिलेंगी। तो आप किसी भी टेट के लिए ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ये पैसा आपको देना नहीं है, ठीक है। और बाकी अपना सब कुछ सही चल ही रहा है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। मेरे ख्याल से टारगेट जो है मेरा दिसंबर 15 तक, और उसके बाद क्या होगा, जो 15 दिन हमारे पास बचेंगे, क्योंकि 31 को सीटेट वालों का एग्ज़ाम है, तो जो अप्रोक्स 15 to 16 डेज बचेंगे उसमें पूरे प्रीवियस पेपर पिछले 10 साल के और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे कवर करेंगे। देखना आपका, आई होप कि अगर आप एकदम अच्छे से क्लास लेते हो और कुछ भी इग्नोर नहीं करते हो तो मेरे ख्याल से आराम से आपके 30 out of 30 नहीं तो 28 तो पक्का ही आ जाएंगे, ठीक है। बाकी आपकी अपनी मेहनत पर डिपेंड करता है। तो स्टार्ट करते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस से, और सोशलाइजेशन प्रोसेस में है क्या क्या वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक चीज़ समझ लेना, साथ साथ नोट्स कोई नहीं बनाएगा, पहले समझेंगे, अपने आँख और कान दोनों बिल्कुल एक्टिव रखना, बाकी सारी चीज़ें शांत कर दो। तो स्टार्ट करते हैं क्या, सोशलाइजेशन प्रोसेस यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया, यहाँ तक क्लियर। तो इसमें क्या क्या आता है, सोशलाइजेशन वर्ड बहुत कॉमन सी टर्म है, सबने सुनी होगी, सबने देखी होगी और सबने एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली आप सोसाइटी में ही रहते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सोसाइटी यानी कि आपका समाज क्या है। तो भाई सोसाइटी क्या है, जो भी हमारे आसपास है, जैसे कि मैंने आपको बोला था एनवायरनमेंट में कि पूरा कवर, ऑल कवर अराउंड अस, जिस भी चीज़ों ने आपको घेरा हुआ है, अपने आसपास की चीज़ें जितनी भी आप देखते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो सारी चीज़ें क्या है, आपका एनवायरनमेंट है। और अगर मैं सोसाइटी बोलूँ तो सोसाइटी क्या है, जो आपके चारों तरफ है, चारों तरफ यानी कि उसमें नॉन लिविंग थिंग्स नहीं आएंगी, ठीक है, उसमें आएंगे सिर्फ लिविंग थिंग्स। मतलब जो आपका समाज है, जिस समाज में, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिन लोगों के बीच आप रहते हैं, जो भी आपके पीयर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, परिवार है, ये सारी की सारी चीज़ किस में आएगी, सोसाइटी में। तो क्या हुआ, कह सकते हैं ऑल अराउंड अस, यानी कि जो हमारे चारों तरफ है। करेक्ट, यहां तक कोई प्रॉब्लम, सिंपल सी बात है, सोसाइटी उसी को कहा जाता है। अगर मैं डीपली थोड़ा सा बात करूं तो क्या है, समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया हो जाती है जिसमें आप रह के कुछ चीज़ों को सीखते हो। अब वो चीज़ें हैं क्या क्या, एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। तो जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस समाज में आप रहते हैं, वहाँ पे जो भी इंडिविजुअल यानी कि आप, है ना, सिंपल सी बिल्कुल। अगर मैं बोलूँ ना, जैसे होता है कि डेफिनेशन ही लिखनी है, तो यही होता है कि एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एक इंडिविजुअल मतलब लर्न करता है क्या करने की, एक एक्टिव मेंबर या फिर मेंबर सोसाइटी का बनने के लिए, और उसके लिए वो क्या करता है, इंटरनलाइज करता है कुछ वैल्यूज़ को, कुछ नॉर्म्स को, जो किसकी होती हैं, सोसाइटी की होती हैं। यानी कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति कुछ मूलदंडों को, कुछ मूल्यों को,
कुछ आंतरिक रूप से जिस भी चीज़ समाज के सदस्य जो होते हैं वो बनना सीखता है। ठीक है, तो वो क्या क्या कर रहा है? सबसे पहली बात, जो भी जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहाँ के कुछ नियम, कायदे, कानून, मूल मापदंड, सारी चीज़ें होती होंगी। ठीक है, तो सोसाइटी में क्या क्या हो गया? नॉर्म्स, वैल्यूज, आप जितने भी नाम लेंगे ना सारी चीजें इसमें आएंगी। नॉर्म्स, वैल्यूज, रूल्स, रेगुलेशंस, है ना। आज मेरे ख्याल से क्लियर दिख रहा होगा, कुछ लोगों की शिकायत थी बड़ा लिखें। ठीक है, तो कुछ रूल्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें क्या हैं? मतलब कि कुछ नॉर्म्स होंगे, कुछ मानदंड होंगे, कुछ वैल्यूज होंगी यानी कि मूल्य होंगे, कुछ रूल्स होंगे जिसको आप बोलते हैं कायदे कानून। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। हिंदी वाले लिख लेना, कुछ मूल मानदंड, कायदे कानून, ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक समाज में होती हैं और जिसके द्वारा ही एक इंसान को चलना पड़ता है। अब एक बात बताओ, जैसे कि मान के चलिए ये टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। अगर कोई बात करे कि सोसाइटी के रूल्स, रेगुलेशन, मानदंड, हर चीज़ फिक्स होती है कि नहीं होती है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो फिक्स नहीं होती, वो स्थिर नहीं होती, वो फ्लेक्सिबल होती है, वो चेंज होती रहती है, डायनेमिक होती है। क्यों? एग्जाम्पल के अगर तौर पे मैं बोलूँ तो सिंपल सी बात है, अगर आप एक सोसाइटी में रहते हैं, जैसे कि मान के चलिए कोई गांव की लड़की है और उसने पहन लिया शॉर्ट्स, अगर वो शॉर्ट्स पहन के घूम रही है तो चार लोग बोलेंगे ऐसी लड़की है, क्या कपड़े पहन के घूम रही है, इसको समाज की तमीज नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसमें ये सब नहीं आता है। बट वहीं आप अगर एक दिल्ली में रहते हो या कोई भी सिटी ले लीजिए, उसमें रहते हो और वहाँ पे कोई जीन्स टॉप पहन के लड़की घूम रही है या फिर कुछ भी अपने कपड़े पहनी है, वहाँ पे लोग नहीं माइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ के रूल रेगुलेशंस, जब आपने शहर बदला, चीज़ें बदली, तो वहाँ के रूल रेगुलेशन अपने आप बदल गए, है ना। आपके घर के रूल रेगुलेशंस अलग हो सकते हैं, बट वही रूल रेगुलेशन स्कूल में अलग हो सकते हैं और वही रूल रेगुलेशन जाके दूसरी सोसाइटी में अलग हो सकते हैं। यानी कि चीज़ें टाइम और चेंज के अकॉर्डिंग चीज़ें बदलती रहती हैं और ऑब्वियसली टाइम के अकॉर्डिंग तो सब कुछ ही बदलता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन की, कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, प्रकार कौन से होते हैं समाजीकरण के। ठीक है, और भाई एक काम किया करो, जितने लोग देख रहे होते हो एटलीस्ट उतने लाइक कर दिया करो सेशन को, अगर पसंद आता है तो, और शेयर कर दिया करो। ठीक है, आगे की बात करते हैं, क्या? टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण के प्रकार, है ना, यही तो है। तो समाजीकरण के प्रकार में क्या क्या है? दो टाइप के आपको प्रकार मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा प्राइमरी सोशलाइजेशन, मैं थोड़ा कम लिख रही हूँ, आप पूरा लिखेंगे, प्राइमरी सोशलाइजेशन और बाद में लिखेंगे, है ना, इतनी मेहरबानी करना। और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन का मतलब है आपका जो मुख्य समाजीकरण होता है, मुख्य समाजीकरण जो होता है, और आपका जो गौण समाजीकरण होता है। क्या? गौण। जो आपका मुख्य समाजीकरण होता है वो कैसे होता है, कब होता है, क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड हैं, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें अभी देखेंगे। और उसमें देखना क्या है, अगर मैं बात करती हूँ प्राइमरी सोशलाइजेशन की, यानी कि आपके मुख्य सोशलाइजेशन समाजीकरण है क्या, उसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जिसमें इनिशियल ग्रोथ के टाइम पे बच्चे के आसपास जो होती हैं। अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग फ्रॉम, किधर से शुरुआत होगी? शुरुआत होती है चाइल्डहुड से। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे, अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले समाजीकरण स्टार्ट कब हो जाता है, तो समाजीकरण जो स्टार्ट हो जाता है वो कब होता है? इन्फेंसी से।
इन्फेंसी यानी कि शैशव काल जिसको बोलते हैं, शैशव अवस्था, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये जो समाजीकरण होता है और इसकी एज क्या होती है, 0 to 2 ईयर्स का बच्चा होता है इन्फेंसी में। बट स्टिल जब बच्चा पैदा होता है यार, उसकी आंखें ढंग से खुलती नहीं है, कोई चीज़ वो पहचानता नहीं है, स्माइल वो देता नहीं है, कुछ भी वो करता नहीं है, तो वो सब चीज़ें जब करने लगेगा तभी तो समाजीकरण स्टार्ट होगा। हमने ये एज क्यों दी भाई, हम चाइल्डहुड भी बोल सकते थे, अर्ली चाइल्डहुड, बट नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि जब इन्फेंसी में बच्चा होता है और जब वो 2 मंथ का होता है, सबसे पहले तो रुको, मेरे को थोड़ा सा ये चेक कर लूँ। सबसे पहले आप मुझे एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में वीडियो ख़त्म होने के बाद लिख के देंगे, आंसर देंगे, और वो क्वेश्चन है कि बच्चा हंसना कब शुरू करता है। क्वेश्चन ध्यान से समझना, बच्चा मुस्कुराना कब शुरू करता है। समझ आ गया क्वेश्चन? उसके ऑप्शन दे रही हूँ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ और 5 मंथ। आप इनमें से एक आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, ये मैं नहीं बता रही हूँ और इसके आगे की मैं बात कर रही हूँ। तो जब बच्चा 3 मंथ का होता है, 3 मंथ का होने के बाद बच्चा माँ को पहचानना शुरू कर देता है। सिंपल अदर स्टेट वाले, मतलब सीटेट को छोड़ के बाकी यूपी टेट में भी पूछा गया है, केवीएस में भी पूछा गया है, 2015 में भी आई थिंक क्वेश्चन आया था, उसमें ये पूछा गया है कि आप एक बच्चा कब अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है। तो आंसर है आपका 3 मंथ्स, 3 महीने का, 3 माह का बच्चा अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है। यानी कि उसका समाजीकरण वहीं से स्टार्ट हो रहा है, और स्टार्ट भी माँ से हो रहा है। पूरे परिवार को वो अभी नहीं जानता, उसने सिर्फ माँ को पहचानना शुरू किया है और 3 मंथ का पहचानता है, उससे पहले वो नहीं जानता। आप कितने भी बोल लो ये तो इसको पहचान रहा है, तो इसको देख के हंस रहा, नहीं होता भाई, ठीक है। तो ख्याली पुलाव ना बनाएं। और आप ये भी देखेंगे धीरे धीरे करके ना, कितनी चीज़ें सोसाइटी में अपने आप ही बना लेते हैं। बहुत लोग होते हैं, थोड़ा है जिनको, क्या ही बोलूँ मैं, दिक्कत बोलूँ, क्या ही बोलूँ, छोड़ो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देंगे कि कितने मंथ का बच्चा हंसना शुरू कर देता है। और एक चीज़ याद रखना है यार, कहीं से टेप के आंसर कभी देना मत, समझ आया? कभी से भी टेप के, आप यहाँ तो आंसर दे दोगे, आपको कोई नहीं देख रहा है, आप गलत भी करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आप एग्जाम में बैठे हो, वहाँ क्वेश्चन आए तो वहाँ एक नंबर मिलना चाहिए हर क्वेश्चन पे। बस यही टारगेट लेके चलो तो एग्जाम आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात कर रही थी प्राइमरी सोशलाइजेशन की और सेकेंडरी सोशलाइजेशन की। तो जो मुख्य समाजीकरण है, जो प्राइमरी है, उसमें कब से, वो बच्चे के, जब बच्चा छोटा होता है, चाइल्डहुड होता है, समाजीकरण बचपन से ही शुरू होता है, ठीक है, किसी के प्रारंभिक जीवन के काल से या वर्ष से। लेकिन जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, यानी कि जो आपका गौण समाजीकरण होता है, वो कब से शुरू होता है? वो थोड़ा लेटर चाइल्डहुड से शुरू होता है, यानी कि जब लेटर चाइल्डहुड से शुरू होगा। लेटर इन द सेंस लेटर चाइल्डहुड, बाद का बचपन नहीं, अर्ली चाइल्डहुड से शुरू हो जाएगा। अर्ली चाइल्ड, जब बच्चा स्कूल में जाना स्टार्ट कर देगा, अर्ली चाइल्डहुड से शुरू हुआ, यानी कि आपका पूर्व बाल्यावस्था से, और कब तक चलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन कब शुरू होता है और कब तक चलता है? तो आप आंसर देंगे लाइफ टाइम, यानी कि जीवन पर्यंत। एक चीज याद रखना, देखो यार, अगर हिंदी में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो रोना मत, ठीक है, अपने आप ठीक कर लेना, इतना तो आप एडजस्ट कर ही सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, बच्चे का समाजीकरण जो स्टार्ट हुआ सेकेंडरी सोशलाइजेशन यानी कि गौण समाजीकरण में, वो आपका लाइफ टाइम चलेगा। और शुरू कहाँ से होगा? अर्ली चाइल्डहुड से होगा। एक चीज याद रखना, इन सबको भूल जाओ अभी जो पढ़ा, और अगर मैं एक क्वेश्चन अभी पुट कर दूं, अगर उसमें लिखा है कि गौण समाजीकरण में बच्चे का समाजीकरण कब तक चलता है, आप आंसर देंगे इतने उससे इतने तक चलता है। पर अगर क्वेश्चन में ये गौण समाजीकरण हटा दिया जाए, सेकेंडरी सोशलाइजेशन हटा दिया जाए, और आपके पास क्वेश्चन पुट करे एग्जामिनर कि बच्चे का समाजीकरण कब से लेके कब तक चलता है,
तो आप आंसर देंगे इन्फेंसी से लेके आपके जीवन पर्यंत, यानी कि आपकी मृत्यु तक चलता है। समाजीकरण कभी खत्म नहीं होता, आप समाज में ही रहेंगे हमेशा, आप कहीं और जाके तो रहने नहीं लग जाएंगे, कुछ तो समाज आपके पास, आपके आसपास होगा ही होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या हो अगर, तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज यानी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वीडियो के बाद मैं देख लूंगी। देखो यार, एक्चुअली ना लाइव सेशन लेने का अब मन होता है, तो लाइव सेशन अभी स्टार्ट ही नहीं हो रहे, मेरे समझ नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है। उनका 1000 सब्सक्राइबर्स का क्राइटेरिया रहता है, वो कब का कंप्लीट हो चुका है, बट पता नहीं क्यों रिस्पॉन्स नहीं है, फीडबैक भी बहुत भेज लिए। तो थोड़ा सा पेशेंस और रख लो, फिर लाइव सेशन जल्दी स्टार्ट होंगे जैसे लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं जो अपना समाजीकरण, लेकिन इसमें एक चीज़ है यानी कि बहुत सिंपल सा है, और मुझे लगता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप सीटेट दे लेंगे तो आपको आगे आने वाले एग्जाम में, जो आप नेक्स्ट एग्जाम देंगे टीचिंग का, उसमें आपको हेल्प हो जाएगा। क्या? तो जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है और जो सेकेंडरी यानी कि गौण और मुख्य समाजीकरण, तो इसमें क्या होता है, किस तरीके का सोशलाइजेशन होता है? तरीके दो बताऊंगी, दो तरीके, यानी कि पहला आपका इनफॉर्मल और दूसरा आपका फॉर्मल, यानी कि पहला आपका अनौपचारिक और दूसरा आपका औपचारिक। अगर मैं बात करूं प्राइमरी सोशलाइजेशन की, तो सोशलाइजेशन होता है यहाँ अनौपचारिक, यानी कि इनफॉर्मल। और अगर मैं बात करूं सेकेंडरी यानी कि गौण में, तो यहां पे जो समाजीकरण होता है वो होता है फॉर्मल। क्यों? देखिए क्यों, अब मैं बताती हूँ। जब बच्चा पैदा हुआ उसका सोशलाइजेशन स्टार्ट हो गया, तो हो गया, बट क्या उसकी फैमिली में उसको कायदे कानून सिखाए जाएंगे? एकदम से पैदा होते ही कभी नहीं सिखाए जाएंगे। आप अपने घर में किस तरीके से बात कर रहे हैं चल जाएगा, बट आप बाहर जाके किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं ये आपको बिल्कुल देखना पड़ेगा, है ना। आप कैसे भी हैं, आप थोड़ा सा तो अपने आप को भी संभालोगे, अपने आप को कैसे आप प्रेजेंट करते हो, सारी चीज़ें मैटर करेंगी। क्यों? ऐसा नहीं है घर में गाली गलौज हो रही हैं, बट स्टिल जो आप बात करेंगे वो बहुत इनफॉर्मल होगी। लेकिन जब आप सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आएंगे, जैसे कि आपका स्कूल है ना, आप स्कूल में हैं, आप टीचर से वैसे बात कर लेंगे जैसे आप अपनी मम्मा से बात करते होंगे? कभी नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये फॉर्मल और इनफॉर्मल का एक डिफरेंस है कि हम जब मुख्य समाजीकरण में होते हैं तब हम चीज़ों को इनफॉर्मली सीख रहे होते हैं, बट जैसे हमारी एज थोड़ी बढ़ जाती है तब हम चीज़ों को फॉर्मली लेना शुरू कर देते हैं या फिर सीखना शुरू कर देते हैं, जो कि हम चाहे स्कूल में सीख रहे हैं, इंस्टीट्यूशन में सीख रहे हैं, किसी भी प्रोफेशनल चीज़ में बैठ के सीख रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी? अनौपचारिक, करेक्ट, औपचारिक सर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसमें पता है कम से कम 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने एक एक करके डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। अब उसको आप कितने ध्यान से सुने या फिर आप लिखने में लगे हुए थे, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। क्या? एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि स्रोत क्या क्या हैं सोशलाइजेशन के, समाजीकरण के स्रोत क्या क्या हैं, या क्या क्या कह सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे सोशलाइजेशन में हेल्प करती हैं या फिर शामिल हैं। सबसे पहली फैमिली, यानी कि परिवार। दूसरा स्कूल। तीसरा पीयर्स। अगर मैं यहाँ तक रुक जाऊँ, चलो 2-3 और लिख लेते हैं, इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे। स्कूल आप समझ ही रहे हैं, विद्यालय। पीयर्स यानी कि सहपाठी। यहां तक क्लियर हो गया? हिंदी वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हिंदी वालों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ठीक है। इसके बाद है रिलीजन। इसके बाद है क्या आ जाएगा? मीडिया, मास मीडिया या मीडिया, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे आपके लॉज। मीडिया यानी कि मीडिया का तो आपको पता ही है, मीडिया ही बोलेंगे।
और रिलीजन यानी कि आपका जो धर्म कर्म की चीज़ें होती हैं, और बाकी आपके कानून जो होते हैं। अब इनको एक एक चीज़ करके डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और आप लिख सकते हैं, लिख तो बहुत सारी सकते हैं बट ये भी लिख लो, लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि आपकी भाषा। अच्छा, अब एक एक करके इनको डिस्कस करना है। अगर मैं एजेंसीज की बात करती हूँ सोशलाइजेशन की, तो सबसे पहले आपकी फैमिली आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब बच्चा पैदा होता है उसका समाजीकरण 3 मंथ से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फैमिली सबसे पहला स्रोत उसका होता है जहाँ से उसका समाजीकरण बच्चे का स्टार्ट होता है। अरे वो किसी को पहचान नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है ना, अपने पे स्टेबल भी नहीं है अभी, तो बच्चा अपनी गर्दन भी सीधी नहीं कर पा रहा है, सारी चीज़ें उसको हेल्प लेनी पड़ रही हैं, और वहीं से तो उसका समाजीकरण अगर स्टार्ट हो रहा है तो किसके बीच हो रहा है? सिंपल सी बात है, वैसे तो मदर आता है बट फैमिली आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वही लोग चारों तरफ 24 घंटे होते हैं। उसके बाद आपका आएगा स्कूल। स्कूल में जाके उसकी औपचारिक समाजीकरण शुरू हो जाता है, यानी कि उसका फॉर्मल सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा स्कूल में, करेक्ट। यहाँ पे उसके वो दोस्तों से मिलेगा, क्लासमेट से मिलेगा, यानी कि सहपाठी जो होते हैं उन सब से मिलेगा, टीचर्स से मिलेगा। ये सारे किस में हेल्प करेंगे? ये सारे, देखो मैंने स्कूल लिखा, लेकिन अगर आपको टीचर दे दे, अगर उसमें लिखा हो टीचर, कौन सी समाजीकरण की एजेंसी होती है? सेकेंडरी ही होगी, फर्स्ट कभी नहीं होगी। तो ऐसे से क्वेश्चन ना हर जगह से आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन फायदा तब होता है जब आप उस चीज को बहुत ध्यान से समझ रहे हैं। अगर रट्टाफिकेशन मार लिया, या फिर ये हो गया कि मैम पढ़ा रही है फटाफट नोट कर लेते हैं, ठीक है, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, वो चीज आप बिल्कुल खराब कर लोगे। आप नोट्स तब बनाना जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप रिपीट करिए वीडियो को, जब भी 24 घंटे में से आपके पास फ्री टाइम हो, देन आप नोट्स बनाइए। और अगर नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तभी भी मैं बोलती हूँ आप वीडियो देखो, उससे भी काम हो जाएगा आपका, ठीक है। और एक प्रीवियस पेपर जरूर ले लेना भाई, जितने लोगों को एग्जाम देना है, ठीक। तो यहाँ फिर उसके बाद हो गया आपका स्कूल। उसके बाद आपका आता है पीयर्स। पीयर्स में देखो कौन कौन हो सकते हैं। पीयर्स में फ्रेंड्स भी आते हैं आपके, और स्कूल में जो क्लासमेट्स होते हैं वो भी आते हैं आपके। पीयर्स यानी कि जो आपका हम उम्र का बच्चा है, ठीक है, ऊपर नीचे भी चलेगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा उम्र का होगा और कम का होगा वो भी चलेगा, बट जैसे आप यार दोस्त हैं, पूरा सर्कल बना हुआ है जिसके साथ आप खेलते हैं, बच्चा खेलता है, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? आपके पीयर्स में आती हैं। वहाँ फिर एक यहाँ से भी आपका सोशलाइजेशन होता है, और ये पूरी तरीके से पीयर्स वाला होता है, इनफॉर्मल। करेक्ट हो गई बात, यानी कि अनौपचारिक, ठीक है। आप यार दोस्तों में कैसे भी बात कर लेंगे, कैसी भाषा का प्रयोग कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, बट आप उसी भाषा का प्रयोग कभी भी अपने पेरेंट्स से बात करने में नहीं करेंगे और अपने टीचर से भी बात करने में नहीं करेंगे। उसके बाद बात आती है आपके रिलीजन की। तो अगर मैं रिलीजन करूँ, ये भी काफ़ी हद तक इफेक्ट कर रहा है, और स्पेशली अगर इंडिया में देखा जाए तो रिलीजन इतना बड़ा मुद्दा है कि मुझे लगता है सारी पॉलिटिक्स भी इसी पे चलती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ है, और इसको क्या ही नकार सकता है कोई। तो ये भी आपके सोशलाइजेशन पे बहुत इफेक्ट डालता है, क्योंकि ये आपके मस्तिष्क का विकास जो होता है, आपका मेंटल डेवलपमेंट जो होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आप किस मानसिकता के बनेंगे, आप क्या चीज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। यहाँ तक हो गया आपका रिलीजन। उसके बाद आपका आता है मीडिया, फिर आता है लॉज, और फिर आता है लैंग्वेज। अगर मैं पहले लैंग्वेज की बात करूँ तो भाषा क्या है? भाषा आपके समाजीकरण में ऑब्वियसली इतना बड़ा फैक्टर है। आप सोचेंगे भाषा क्या करेगी? भाषा वो सब करेगी जो बाकी कोई नहीं करेगा। मतलब कि आप जो अपने विचार दूसरों के सामने रख रहे हैं वो किसी भाषा में तो रखे होंगे, कोई तो लैंग्वेज आपको चाहिएगी, उसके थ्रू आपका सोशलाइजेशन नहीं होता है। उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं, उसके बिना तो आप किसी से बात ही नहीं कर सकते, उसके बिना तो आपको किसी की सोच पता नहीं चलेगी, या फिर आप अपनी सोच किसी के सामने नहीं रख सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लॉज। लॉज यानी कि कानून। किस तरीके का कानून है? अगर आपको लिखा गया कि समाज में, इस समाज में अगर आपको रहना है तो आपके लिए ये लॉज बनाए गए हैं, और उन लॉज को आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा, तो उसका इफेक्ट भी आपके समाजीकरण पे जाएगा। जैसे कि मान के चलिए आपने अगर वो फॉलो नहीं किया तो आपको उसकी पनिशमेंट भुगतनी पड़ेगी। अगर आप पनिशमेंट ले रहे हैं तो आपका जो समाज है, जो आपका समाजीकरण है, जो आपका समाज है, जो आपका एनवायरनमेंट है, मतलब एनवायरनमेंट ही बोल देंगे ना,
तो जो आपके चारों तरफ लोग हैं उसका इफेक्ट आपके ऊपर आएगा ना, तो आपका समाजीकरण पे इफेक्ट आया ना, तो ये चीज़ क्या है, आपके कानून से आ रही है। और अगर मैं बात करती हूँ मीडिया, मीडिया मैंने लास्ट में इसलिए लिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मास मीडिया का इतना बड़ा फैक्टर है। एक चीज़ पता नहीं मुझे कि आप कहाँ से CDP पढ़ के आए हैं, जितने बच्चे जुड़े हैं, शायद आपने इसके पीछे राय बहुत सारी अलग अलग देखी होगी। देखिए इसके पीछे अगर ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन में तो है, सबको पता है ये सोशलाइजेशन में हेल्प करेगा, बट क्या है इसके पीछे जो मानसिकता है, विचार हैं, सबके अपने अपने अलग हो सकते हैं, मेरे अलग हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं। बट मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है मीडिया से इम्पोर्टेंट रोल आज की डेट में शायद कोई भी नहीं निभा रहा सोशलाइजेशन में। बच्चा इतना सा होता नहीं है, मोबाइल का खिलौना पहले माँ बाप हाथ में थमा देते हैं, उसका वो किस तरीके की क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज वैसे हो गई हैं, सिर्फ माँ बाप रहते हैं, फादर ड्यूटी पे गए हैं, अगर मम्मी भी वर्किंग है तो अपना बच्चा रो रहा है, ले बेटा तू तब तक फ़ोन चला ले, मैं ये काम कर लूँ। तो ऐसी चीज़ क्या है, वो बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसका इफेक्ट नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। अगर मैं बात करूं, बताओ अगर मैं, यार इसको आप नेगेटिव ही नेगेटिव कैसे बोल सकते हैं? जो आप आज क्लास ले पा रहे हैं और मैं यहाँ पे खड़ी होकर आपको लेक्चर दे रही हूँ या फिर सेशन ले रही हूँ, तो वो किसकी हेल्प से? सिर्फ और सिर्फ मास मीडिया की हेल्प से। आज कैमरा है, फ़ोन है, ट्राइपॉड है, माइक है, सारी चीज़ें हैं, अब तक मेरी चीज़ें पहुँच पा रही हैं। ये क्या है? मास मीडिया है। क्या ये हेल्पफुल नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। लेकिन अगर इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, आधे आएंगे। लाइव चैट अगर बाई चांस लाइव सेशन होता, 50-60 बच्चे जितने भी होते, उसमें आधे अपनी सेटिंग करने में लगे होंगे। ये चीज़ होती है भाई। ये क्या है? ये दुरुपयोग है, आपके हाथ में है, आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। तो सिंपल सी बात है, मीडिया से इम्पोर्टेंट फैक्टर मुझे आज की डेट में लगता ही नहीं है कोई जो सोशलाइजेशन में इफेक्ट डाल रहा हो। किस तरीके से डाल रहा है वो आपके घर का एनवायरनमेंट में डिपेंड करता है, और आप पे तो करता ही करता है भाई, है ना। आपके तो हाथ कोई पकड़ ही नहीं सकता। और इसके बाद एक और है, मतलब कि किस स्टेज में क्या क्या समाजीकरण होता है या फिर क्या चीज़ें रहती हैं, वो चीज़ और देखेंगे। वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। एक्चुअली ये जो चैप्टर्स है ना, ये है ही सारे इतने इंपॉर्टेंट कि इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और अगर इसमें से भी आप गलत करके आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता फिर आपने CDP कहीं से पढ़ने का कोई फ़ायदा भी है ना। क्योंकि मैंने जितना डिस्कस कराया है सारा क्वेश्चंस को ध्यान में रख के कराया है। ऐसे नहीं कि बस चैप्टर ख़त्म करा दिया अपने फटाफट और ये है, इसका मतलब ये है। अरे अगर मतलब ही पढ़ना है वो तो आप बुक से भी पढ़ लेंगे, इतनी बुक है मार्केट में भाई, किसी में तो मतलब मिल ही जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है, तो आप ले लो, वहाँ से पढ़ लो। उसका कोई मतलब नहीं बनता ना, क्योंकि चीज़ें इतनी कन्फ्यूजिंग है और सबने अपने अपने हिसाब से लिखी हुई। एक्चुअली इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इन लोगों ने क्या किया हुआ है, फॉरेन की जो अच्छे अच्छे बुक्स हैं, वाकई में अच्छी हैं CDP की, साइकोलॉजी की, उनका क्या किया इन्होंने, उठा के टेप दी चीज़ें। और टेपी भी कैसे ना, अपने मन मुताबिक, मतलब जैसे उसको सही लगा, जैसे बंदे को सही लगा, बुक निकाल दी बस मार्केट में। और पागल हैं हम लोग भाई, हम जैसे तो पागल हुए, अपना ले रहे हैं आंख बंद करके। गलत लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। सारी चीज़ों से थोड़ा ऊपर जाओ, दिमाग का यूज़ करना स्टार्ट करो, है ना। ये सारी चीज़ें तभी थोड़ा सा चीज़ें ढंग की रहेंगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपका सोशलाइजेशन इन डिफरेंट स्टेजेस। अवस्थाएं। अगर मैं अवस्थाओं की बात करती हूं, किसके? समाजीकरण की, तो अवस्थाओं में क्या क्या आता है? सबसे पहला आपका आएगा इन्फेंसी, यानी कि आपकी शैशव अवस्था, शैशव काल या शैशव अवस्था, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अगर मैं इन्फेंसी की बात करती हूं तो सबसे पहले इसकी एज क्या होती है? 0 to 2 years। रटा क्वेश्चन है, एज पूछ लेता है सीधा सीधा। सेकेंड थिंग, इसमें सोशलाइजेशन क्या चीज़ें हैं, या फिर कितनी तेजी से होता है, कितना कम स्लो होता है कि फास्ट होता है, कौन सी एजेंसी है, प्राथमिक एजेंसी है या फिर गौण समाजीकरण है। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको अभी क्लियर किया है 2 मिनट पहले कि इसमें प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी है। ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है, प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी लिख लेना। प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी मुख्य समाजीकरण की
मुख्य समाजीकरण। तो ये क्या है, मुख्य समाजीकरण है जो चीज हो रही है। और इन्फेंसी में क्या होता है, और अगर मैं स्पीड की बात करूं सोशलाइजेशन की, तो थोड़ी सी स्लो होती है। स्लो यानी कि धीमी, स्लो यानी कि धीमी। अगर इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था की बात करते हैं तो इसमें समाजीकरण क्या हो रहा है, आपका स्लो हो रहा है। और अगर मैं बात करती हूँ ईयर एज की, तो आपकी 0 to 2 ईयर्स होती है। और अगर मैं बात करूँ कि कौन सा समाजीकरण यहाँ पे पाया जाता है या होता है, तो वो होता है आपका प्राथमिक यानी कि मुख्य समाजीकरण, न कि गौण समाजीकरण। यहाँ तक थी आपकी फर्स्ट स्टेज। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड स्टेज की। ये स्टेजेस चल रही हैं भाई, ध्यान रखना। ठीक है, अब 2 स्टेज आती हैं आपको, उसमें एक में भी 2 डिवाइड कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। एक आती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरी आती है आपकी लेटर चाइल्डहुड, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था। तो अगर मैं बात करती हूं दोनों की, तो इन दोनों में क्या है, अगर मैं अर्ली चाइल्डहुड की बात करूं तो एज क्या होगी, एज होगी 2 to 6 ईयर्स। और अगर मैं लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था की बात करूं तो एज होगी 6 to 11 ईयर्स। अच्छा, एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो एज का डिफरेंस है ये थोड़ा डिफर कर सकता है, इसलिए आप टेंशन ज्यादा लेना मत। मतलब कि अगर यहाँ पे 6 to 12 ईयर्स भी लिखा है तभी भी आपका सही होगा, और 7 to 12 ईयर्स भी लिखा तभी भी सही होगा। कोई भी चीज ऐसी आपको कभी भी इतने क्लोज ऑप्शंस इसमें दे ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। WHO कुछ मानता है और कोई कुछ मानता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें रहता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ अर्ली चाइल्डहुड की, तो इसमें सोशलाइजेशन की स्पीड क्या रहेगी और लेटर में क्या रहेगी। देखिए, हिंदी वाले ध्यान देना, अगर इसमें मैं स्पीड की बात करूं तो थोड़ी सी फास्ट रहेगी। सोशलाइजेशन क्या होगा, फास्ट होगा, तेज होगा, तेजी से समाजीकरण हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं लेटर चाइल्डहुड की बात करूं तो अगर मैं हिंदी में बोलूंगी तो सेम आएगा कि तेज हो रहा है, लेकिन अगर इंग्लिश में बोलूंगी तो रैपिड बोलूंगी, और इसमें क्या था हमारा फास्ट। इसलिए हिंदी वाले दोनों शब्द लिखेंगे, रैपिड भी लिखेंगे और तेजी से समाजीकरण हो रहा है ये भी लिखेंगे। अगर दोनों में पूछा जाता है सबसे तेज समाजीकरण दोनों में से किस में होता है, तो आपका आंसर होगा लेटर चाइल्डहुड। और अगर बात करते हैं कि फास्ट समाजीकरण किस में होता है, तो आपको ऑप्शन फिर एक ही मिलेगा, या फिर चाइल्डहुड लिखा होगा। करेक्ट हो गई बात, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब अगर समाजीकरण की एजेंसियां बोले तो जो इन्फेंसी था उसमें फैमिली हो गई थी ऑब्वियसली, अर्ली चाइल्डहुड में पीयर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल आ जाएंगे। करेक्ट, ये सारी चीजें आ जाएंगी दोनों में। ठीक है, क्योंकि एजेंसी दोनों में ही रहेगी, यहाँ से लेके आपका वो चीजें हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पीयर ग्रुप अभी आगे हो जाएगा। सबसे पहले यार एक बार मैसेज करो कि आपको ये चीज़ें जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे समझ आ रही हैं, या फिर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए, मुझे तो आता ही है ना। मुझे चीज़ें क्लियर हैं, आपको क्लियर होनी चाहिए, वरना मोटिव ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं आपकी एडोलेसेंस की। ठीक है, यानी कि क्या बोलते हैं, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था, ठीक है। किशोर अवस्था में क्या होता है, इसमें एज क्या रहेगी बच्चे की, 11 to 19 ईयर्स, या 11 to 18 भी कर सकते हैं और 19 भी कर सकते हैं। करेक्ट हो गई बात, यहां तक आपको क्लियर। एज रहेगी 11 से 19, टीन एज बोलते हैं ना, तो 19 पे खत्म हो जाता है, फिर 20 शुरू हो जाती है। ठीक, यहाँ पे आपकी एज रहेगी इतनी। और अगर मैं सोशलाइजेशन की बात करती हूँ तो क्या होता है, बच्चा कैसा रहेगा इसमें,
बच्चा क्या होगा, जो बच्चा होगा चाइल्ड एक्टिव मेंबर ऑफ पीयर ग्रुप। क्या होगा, एक्टिव मेंबर या परमानेंट मेंबर ऑफ पीयर ग्रुप। एक्टिव या परमानेंट मेंबर ऑफ पीयर ग्रुप, यानी कि अपने जो सहपाठी होते हैं या फिर साथी समूह होते हैं, बच्चा उसका सक्रिय क्या बोलेंगे, मेंबर को, सदस्य है ना, सक्रिय सदस्य बन जाता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि बच्चा किस एज में या किस स्टेज में अपने मेंबर का एक्टिव मेंबर, अपने समूह का एक्टिव या परमानेंट मेंबर हो जाता है, वो आपका आएगा किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, परेशानी है ना, कोई भी रोना धोना कुछ भी आ रहा हो, आप बता सकते हैं। आप कमेंट कर देना वीडियो के बाद और मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ और आपको रिप्लाई भी मिल रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जितना पॉसिबल हो रहा है, जो अगर कोई किसी को डाउट है ना कमेंट में भी बोलता है, मैं उसको भी रिप्लाई देती हूँ जब फ्री होती हूँ, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। और एक बच्चे ने पूछा था कि मैच्योरेशन और लर्निंग का मुझे प्रिंसिपल समझ नहीं आया। देखो ये चैप्टर आपका, इसके बाद आपकी 2 थ्योरीज बची हैं, वो मैं कल कराऊंगी, बट एक बच्चे का क्वेश्चन था तो वो अलग से बता रही हूँ, इसमें से नहीं है, ठीक है। इसके अलावा है एक प्रिंसिपल था जो हमने कल वीडियो में डिस्कस किया था, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, यानी कि आपका परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। देखिए परिपक्वता, मैच्योरेशन और लर्निंग किससे डिपेंड करता है। जो आपका मैच्योरेशन होता है ना, वो आपका हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। जो आपकी परिपक्वता है वो आपकी आनुवांशिकता से रिलेटेड है, ठीक है। और जो आपकी लर्निंग है वो किससे रिलेट करती है, जो आपकी लर्निंग है वो किससे रिलेट कर रही है, एनवायरनमेंट से, यानी कि आपके वातावरण से। तो ये मैच्योरेशन और लर्निंग के प्रिंसिपल में क्या था कि जो आप हेरिडिटी का फैक्टर है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी मैच्योरेशन बढ़ेगी, परिपक्वता बढ़ेगी, क्योंकि ये हेरिडिटिकल फैक्टर्स हैं। लेकिन लर्निंग क्या है, लर्निंग डिपेंड करेगी आपको किस तरीके का माहौल मिल रहा है, आप कैसे स्कूल में जा रहे हैं, आपको टीचर कैसा पढ़ा रहा है, आपको अपने पीयर ग्रुप से किस तरीके का सहयोग मिल रहा है, आपके माता पिता किस तरीके से आपको लेके चल रहे हैं, मतलब हर चीज़ आपकी डिपेंड करेगी, आपका पालन पोषण कैसे किया जा रहा है। जो आपके चारों तरफ माहौल है वो रिलेट करता है एनवायरनमेंट, और वहीं से आपकी लर्निंग अधिगम होता है अच्छा या घटिया। और अगर मैं मैच्योरेशन की बात करती हूँ तो ये होता है हेरिडिटिकल, यानी कि आनुवांशिकता। परिपक्वता मैच्योरेशन को बोलते हैं। तो परिपक्वता आनुवांशिकता के अकॉर्डिंग आती है, यानी कि हेरिडिटी है, आपके अंदर जो जीन्स के थ्रू ट्रेट्स आए हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। और सेकंड थिंग, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप मैच्योर होते जाएंगे। क्लियर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। ये एक डाउट था तो मैंने उनको बोला था कि नेक्स्ट सेशन में ज़रूर बता देंगे, तो वही था, ठीक है, याद आ गया। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो, और पसंद आया तो भाई जितने लोग देखते हैं तो एटलीस्ट लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो वीडियो को, और बाकी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को जो लोग पहली बार देख रहे हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। आई होप यू लाइक टुडे सेशन। और यहाँ तक था आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस के कुछ हाफ से ज़्यादा हम पढ़ चुके हैं। 2 थ्योरी बची हैं, एक आपकी इकोलॉजिकल थ्योरी बची है और एक आपकी लुकिंग ग्लास थ्योरी बची है। दोनों थ्योरीज नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। सिलेबस बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर इसमें कोई आपको समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बोल सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो है राही CDP के नाम से, ठीक है, राही CDP। और अगर कोई इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहे तो वो राही अध्ययन नाम डालेगा, उसमें देख सकते हैं मुझे जाके। और अगर हिमानी मलिक डालेगा तभी भी आ जाएगा, ठीक है। हिमानी मलिक राही अध्ययन नाम ऐसे करके ढूंढ लेना, और FB पे आपको सेम नाम से मिल जाएगा। क्लियर, अगर कोई भी इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो।